हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल एस फॉर सोनू में। दोस्तों, मैं यहाँ हर दिन नई नई रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को सबसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह ATM मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र ATM बूथ के अंदर आए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक उसकी नज़र ATM बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की ATM गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देख जितेंद्र का दिल बेतहासा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़र हटा ली और सोचा कि ये उसका भ्रम होगा। वो ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बजा। यह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने ATM मशीन ठीक कर लिया। इस बार ATM बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहाँ खड़ी थी और ATM बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब कुछ उसका भ्रम होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा। जाने से पहले उसने एक बार फिर ATM बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की ATM गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह भास हो रहा था कि उसकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है और वे बहुत ही घबराए हुए बीके चलाए जा रहे थे कि न जाने कैसे अचानक कि उसकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब सचमुच हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उनके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब गड़गड़ाहट की भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ने ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। न उनकी चीख निकली, न उनके अंदर हिलने की ताकत बची। चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र जी को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल में थे। सब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद जितेंद्र बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके थे और एक सामान्य जीवन जी रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी जितेंद्र जी की एक भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप ही के साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।